हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आप लोगों को लास्ट क्लास में डेरिवेटिव का बेसिक्स भाई सब बता दिया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल वगैरह, ठीक है। तो भाई आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन अपना जो 12th का टॉपिक है, ठीक है। जितने भी आज मेथड्स पढ़ने हैं अब हमने सारे देखेंगे धीरे धीरे। मतलब आप कह सकते हो 12th का जो डेरिवेटिव है आज से शुरू होगा अपना, ठीक है। और आज वाली क्लास भाई समझने से पहले आपको इन्वर्स ट्रिगो आनी बहुत ज़रूरी है। जिसने नहीं कर रखी इन्वर्स ट्रिगो भाई पहले उसे देख लो। कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा दूँ, बट जिसे इन्वर्स ट्रिगो आती होगी उसके लिए तो अच्छा ही रहेगा भाई, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे, जनरल हिंट्स फॉर सब्स्टिट्यूशन बताए थे ना। जैसे भाई क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का ना अगर डेरिवेटिव में कि डिफरेंशिएट दिस, क्या कह रहा है वो, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स दिस। तो इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर तुम इसका डायरेक्ट करोगे ना डेरिवेटिव तो बहुत ही खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगी, देख के डर जाओगे भाई, ठीक है। और आंसर पीछे बड़ा सुंदर सा आ रहा होगा, मैच भी नहीं हो पाएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। जिन्होंने इन्वर्स ट्रिगो पढ़ी है उन्हें आता भी होगा इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, बट फिर भी नहीं आता है तो सब्स्टिट्यूशन के लिए जनरल कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि कभी 1 - x² दिखे तो x को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करते हैं, x² - 1 दिखे तो x को सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करते हैं, 1 + x² दिखे तो x को टैन थीटा या कॉट थीटा पुट करते हैं, है ना। अगर किसी एक ही क्वेश्चन में ये दोनों दिख गए 1 + x और 1 - x, या अकेले भी दिखे 1 + x और 1 - x कभी भी दिखेंगे, x को क्या पुट करना है, कॉस, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ दिख गए 1 + x² और 1 - x², जैसे 1 + x² इधर है, 1 + x² इधर है ना, 1 - x² ये रहा, 1 + x² ये रहा। 1 - x² में आप साइन या कॉस पुट करते हो, प्लस में आप टैन या कॉट करते हो, पर दोनों अगर एक ही क्वेश्चन में आ जाए ना तो वहाँ पे हम x² को cos थीटा डाल देते हैं। अब ये हिंट्स तभी काम करेंगे जब कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी ना बन रही हो। डायरेक्ट आइडेंटिटी कोई बन रही है तो इनके बिना भी काम हो जाता है, तब तो कुछ और भी पुट करना पड़ जाता है। ये तब काम आएंगे जब कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी ना बन रही हो। कभी कभार sin 2 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा ऐसी कोई आइडेंटिटी बन रही होती है, फिर तो हम उसके अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे, ठीक है। जब कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट ना दिख रही हो तो हमें ये हिंट्स हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहोगे सर ये किसी क्वेश्चन में था हमने तो फिर भी x² को cos नहीं डाला, तो कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही होगी sin 2 थीटा cos 2 थीटा कुछ ऐसे, तब फिर ये वहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो करते हैं, जैसे अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो लिखने का तरीका क्या आपको बताया था कि भाई 2 साइड्स होनी चाहिए। अब आज से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे 12th में, ठीक है। जैसे आज से करेंगे हम 4 नंबर में, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने इसको y एज्यूम कर लिया, बताया था ना 2 साइड्स होनी चाहिए क्वेश्चन में, तो पहले हमने इसको क्या करा, y एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव करेंगे नहीं अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें x की जगह कुछ पुट करना पड़ेगा। तो 1 - x² है ना, तो साइन या कॉस पुट कर देते थे ना, तो मैंने क्या करा, x को साइन थीटा पुट कर दिया। क्या आ जाएगा इससे, साइन इनवर्स, x की जगह लिख दिया साइन थीटा, ठीक है ना। समझ गए क्या करा है, इन दोनों x की जगह मैंने साइन थीटा पुट कर दिया। ये तो पता ही है तुम्हें, करा ही होगा इतना था इन्वर्स ट्रिगो में। तो 2 साइन थीटा, ये 1 - sin² क्या हो गया, cos², और रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, वो cos हो जाएगा। आइडेंटिटी बन गई, कोई दिख रही है, sin 2 थीटा, है ना। तो अब क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स कट जाएंगे। अब क्या ये कट जाएंगे साइन और साइन इनवर्स, तुम्हें पता है डोमेन चेक करनी होती है ना। तो डोमेन वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा भाई आज वाली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा डोमेन वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, डोमेन ना कई बार बच्चों के ऊपर से चली जाती है, और आपको मैं फ्रेंकली बताऊं CBSE में ना इतनी टेंशन भी नहीं है डोमेन की आपको, कि CBSE में डोमेन ज़्यादातर सेटिस्फाई करती है। तो कई बच्चों को चेक नहीं भी करनी आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी आपके 4 नंबर पक्के ही हैं, ठीक है। फिर भी 1% कोई क्वेश्चन में ऐसा गड़बड़ हो जाती है कि डोमेन चेक करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी अगर आपने नहीं भी करी तो आपका 1 ही नंबर कटेगा, ठीक है। इसलिए पहले मैं बिना डोमेन के आपको थोड़ा सा परफेक्शन ला देता हूँ इन क्वेश्चंस में। आज हम बिना डोमेन के ही करेंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डोमेन के साथ करेंगे, ठीक है। पहले आप बिना डोमेन के परफेक्शन लाओ, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी।
तो अब क्योंकि डोमेन की बात नहीं हो रही तो सीधा आप साइन और साइन इनवर्स काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वाई क्या हो गया 2 थीटा, सही है। अब ये आ गया 2 थीटा। अब क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ से हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन एक्स की टर्म्स में था, ये थीटा है, तो पहले इसको एक्स की टर्म्स में लाओ वापस। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाता है, पता है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल गई भाई अपनी, साइन इनवर्स एक्स। रख देता हूँ थीटा की जगह, तो ये मैंने थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, समझ गए। अब डेरिवेटिव कर दो। अब ये छोटा सा आ गया ना, देखो इसका डेरिवेटिव तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसका छोटा सा आ जाएगा। अब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो क्या लिखते थे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो। और साइन इनवर्स ए का डेरिवेटिव याद है क्या होता है, 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, यही होता है ना। ए क्या है यहाँ पे, एक्स है। साइन इनवर्स ए का होता है 1/√1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। हो गया क्वेश्चन, क्या आ गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट कर देते तो कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, ऐसे सुंदर सा आंसर निकालने में हालत ख़राब हो जाती, ठीक है। तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का, कुछ भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, क्या करोगे, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, छोटा सा बनाओगे सुंदर सा, उसके बाद डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। ये हिंट्स लिख लेना, अगर नहीं लिखे हुए हैं काम आएंगे भाई हर क्वेश्चन में। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं कुछ भी। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब कह रहा है इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही बताया ना, सबसे पहले तो भाई दो साइड तो ले ही लिया करो। तो इसको y एज्यूम कर लिया हमने, cos इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, सही है। अब ये सीधी आइडेंटिटी है, अगर आप अंदर देखो, यहाँ पे आपको हिंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद है ना भाई, तो इस क्वेश्चन में आपको हिंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, sin 2 थीटा, ये होती है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी होती है। तो देखो ये ऐसी शक्ल तो है बिल्कुल, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ऐसा ही तो लिखा हुआ है ये, है ना। तो x की जगह tan अगर होता तो ये sin 2 थीटा की आइडेंटिटी बन जाती। अब आप कहोगे बाहर तो cos इनवर्स है, कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा बाद में। फ़िलहाल मेरे को दिख रहा है सीधा ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, sin 2 थीटा की। कब, जब मैं x की जगह क्या रख दूँ, tan थीटा, तो रख देता हूँ। तो क्या किया हमने, x को पुट कर दिया भाई tan थीटा, कर दो भाई क्या आता है देखो, cos इनवर्स, इस x की जगह हमने tan थीटा रख दिया /1 + tan स्क्वायर थीटा, सही है। किसकी आइडेंटिटी बन गई भाई, क्या बताया ये किसकी आइडेंटिटी है, sin 2 थीटा की। तो ये हो गया cos इनवर्स sin 2 थीटा, सही है। अब बाहर cos इनवर्स है, अंदर sin है, तो अंदर cos होता तो इससे कट जाता, तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको cos बनाना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। ये sin थीटा है ना, sin थीटा को cos 90 - थीटा नहीं लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता, पता है ना, cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, सिंपल, ठीक है। अब cos से cos इनवर्स कट गया ना, cos से cos इनवर्स, तो क्या आ गया π/2 - 2 थीटा, ठीक है। अब पहले थीटा की वैल्यू डालोगे फिर करोगे डेरिवेटिव। तो यहाँ से तुम्हें पता ही है थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x, है ना। तो थीटा की जगह रख देंगे हम tan इनवर्स x। अब हो गया भाई ये सिंप्लीफाई, अब कर लो डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy बाई डी एक्स। ये बार बार मैं x की रिस्पेक्ट पे क्यों कर रहा हूँ डेरिवेटिव, अब क्वेश्चन भाई x वेरिएबल में था ना, y तो था ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो y तो मैंने खुद एज्यूम कर लिया ना अपने मन से, ऐसे ही दो साइड करने के लिए। तो जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी की रिस्पेक्ट में तो करूँगा, इसीलिए x की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। अब π/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है,
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तुम्हें पता होगा 0 होता है, पता है ना। और आगे 2 कोफिशिएंट है, ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स ए का डेरिवेटिव पता है क्या होता है, याद हो जाना चाहिए था अब तक भाई। tan इनवर्स ए का डेरिवेटिव होता है 1/1 + a²। क्या होता है, ये tan इनवर्स ए है ना, तो ये a हो गया जो x है ना, तो उसका था फॉर्मूला 1/1 + a² इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। इस x का भी डेरिवेटिव करना है, वो तो 1 होता है, तो क्या आ गया -2/1 + x²। हो गया क्वेश्चन, इजी, ठीक है ना। चलते हैं भाई आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं, जैसे कुछ tan इनवर्स 1 + x² - 1/x, ठीक है, इसको करते हैं। अब देखो ऐसी तो कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी है नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन जब मैंने देखा था ना ये वाला, तो ये देखते ही स्ट्राइक कर गई थी, क्योंकि मेरे को तो याद है भाई सारी आइडेंटिटीज़। तुम्हें होती तो तुम्हें भी स्ट्राइक कर जाती कि ये वाली बन रही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी शक्ल है ये, है ना। तो ये मेरे को याद थी, तो मेरे दिमाग में छपा हुआ था बिल्कुल, मेरे को पता लग गया sin 2θ बन जाएगा अगर tan पुट कर दूँ तो। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती भाई, अंदर ऐसी शक्ल हो जिसकी, बिल्कुल ऐसी तो नहीं होती कोई शक्ल। तो यहाँ हमें हिंट काम आएंगे। अब क्या काम आएंगे, हिंट्स। तो याद हो, अगर हिंट मैंने अभी बताए थे कि भैया 1 + x² कभी भी हो तो क्या पुट करते हैं, याद है भाई? नहीं याद है तो पीछे जाके लिखने थे ना तुम्हें, पहले उसको लिख के रखो एक साइड पे, ताकि अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए कोई, ठीक है। बताया था जब 1 + x² होगा तो x को tan या cot कुछ पुट करेंगे, तो मैंने tan पुट कर दिया, ठीक है। cot भी पुट करोगे तब भी हो जाएगा, बस थोड़ा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन या छोटा हो सकता है, करके पता चलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। अब tan से तो, क्योंकि देखो मैं जैसे तुम्हें अगर आइडेंटिटीज याद होंगी तो 2-4 स्टेप आप मुँह ज़बानी कर लेते हो। मेरे को पता है tan पुट करके क्या होने वाला है, cot पुट करके क्या होने वाला है। तो tan पुट करके ये थोड़ा छोटा होगा, आप दोनों करके देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे पता चलेंगी चीज़ें। तो मैंने tan पुट किया, क्या हो गए, tan इनवर्स 1 + tan² - 1/tan θ, सही है। दोनों x की जगह मैंने tan θ लिख दिया। अब 1 + tan² क्या होता है भाई, sec² होता है। रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा वो, सही है ना। अभी इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब ये अंदर tan बनाना पड़ेगा, पूरा सॉल्व कर पूरा आगे, तभी तो tan इनवर्स से कटेगा वो, है कि नहीं। तो sec को लिख सकता हूँ 1/cos θ लिख सकते हैं, और tan को sin/cos लिख सकते हैं ना। क्या करा है, ये sec θ को लिख दिया 1/cos θ और tan θ को लिख दिया sin/cos θ, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको, क्या आ जाएगा देखो। tan इनवर्स, ये cos एलसीएम आ गया ऊपर, तो 1 - cos θ cos θ, और नीचे ये sin/cos है ही, सही है। तो कट रहेंगे, cos और cos कट गया, तो y = tan इनवर्स, क्या रह गया ऊपर, ये 1 - cos θ। 1 - cos θ की आइडेंटिटी होती है एक 2 sin² θ/2, बता रखी है ना। और sin θ को हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2। ये sin 2a वाला ही तो है ना फॉर्मूला, 2 sin a cos a, sin 2a हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाता है ना, ये थीटा से θ/2 हो गया। 2a वाला जो आइडेंटिटी होती है उसमें a हो जाता है। अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए यार ये सब कुछ। तो 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, sin/cos क्या हो गया, ये tan है ना, और tan θ/2 आ गया। tan और tan इनवर्स भी ख़त्म, क्या रह गया, θ/2। थीटा की वैल्यू अपने को पता ही है क्या है, यहाँ से आ जाएगी, क्या आ जाएगी थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स x है ना, रख देते हैं इस थीटा की जगह। तो क्या बन गया ये, tan इनवर्स x/2, कर लो भाई डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, ये जो ECG है वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही बना देता हूँ, तुम पूरा लिखना है, तुमने पूरी ढंग से भाषा लिखनी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया ये dy/dx,
ये देखो tan इनवर्स x तो वेरिएबल है, पर 1/2 तो कोफिशिएंट है ना, तो 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा साथ में। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या होता है tan इनवर्स का डेरिवेटिव? 1/1 + a² इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, यानी x का डेरिवेटिव 1। सही है, हो गया भाई क्वेश्चन। क्या आ गया आंसर? ये। ठीक है भाई, चले आगे। देखो एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करके देखें एक। इसको करना है। तो पता लग गया क्या पुट करेंगे इसमें? बताओ। सबसे पहले तो वाई ऐड कर लूँ, 2 साइड कर लेता हूँ क्वेश्चन में। दिमाग लगाओ भाई, क्या पुट करना है, या तो हिंट देख लो, पता लग जाएगा। और नहीं तो जिन्होंने इनवर्स ट्रिगो करी है उन्होंने शायद ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा होगा, तो पता ही होगा क्या करना है। हिंट देख के तो पता लग ही रहा होगा यार, अभी तो बताए थे हिंट। x² को क्या पुट करेंगे यहाँ पे हम? cos थीटा। क्या पुट करेंगे? cos थीटा। चलो देखो क्या हो जाएगा। तो tan इनवर्स ये 1 + cos थीटा हो जाएगा ना ये, क्योंकि x² को cos डाल दिया। बताया था ना इंट्स में, जब 1 + x² और 1 - x² दोनों दिख जाएंगे तो x² को cos थीटा डाल देंगे। नीचे भी 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। सही है। अब तो आइडेंटिटीज लग जाएंगी सीधी सीधी। क्या 1 + cos थीटा नहीं पता क्या होता है? 2 cos² θ/2। 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin² θ/2। नीचे ये 1 + cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? 2 cos² θ/2। और ये वाला 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 sin² θ/2। सही है ना? ठीक है भाई। अब तो ये √2, ये cos² तो रूट से बाहर आके cos हो गया, ये भी √2, ये साइन हो गया, नीचे √2 cos हो गया ये, और ये √2 ये साइन हो गया। सही है भाई। √2 ऊपर और नीचे से कॉमन आके कट जाएगा ना, क्या रह जाएगा भाई? √2 कॉमन ले लूँ अगर ऊपर से, तो अंदर क्या रह जाएगा? ये cos θ/2 + sin θ/2। और नीचे से भी √2 कॉमन ले लूँ तो cos θ/2 - sin θ/2। सही है। तो √2 कट गए। अब याद है ट्रिक बताई थी इनवर्स ट्रिगो में, जब भी cos + sin और cos - sin दिखे और बाहर tan इनवर्स हो तो क्या करो? cos से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, है ना? क्या करो? cos से डिवाइड। तो cos θ/2 ये sin θ/2 अपॉन cos θ/2, नीचे भी cos अपॉन cos - sin अपॉन cos। क्या करते हैं, जब भी बाहर tan इनवर्स हो, अंदर cos + sin और cos - sin हो, कुछ भी ऊपर हो कुछ भी नीचे हो, हमेशा क्या करो? cos से डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा उससे? बताओ। अबे सिंपल है ना, cos कट गया यहाँ पे, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। और ये भी sin अपॉन cos क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। सही है ना? आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी आइडेंटिटी है ये? 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, याद है? 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा, tan π/4 + थीटा। भाई अगर तुम्हें ये दिक्कतें आ रही है ना, तो तुम्हें आइडेंटिटीज ट्रिगो की याद नहीं है भाई। ट्रिगो की आइडेंटिटीज याद करो सारी। 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा क्या होता है? tan π/4 + थीटा। सर थीटा बोल के θ/2 लिख दिया। अबे θ/2 है तो θ/2 ही लिखूंगा ना, थीटा होता तो थीटा लिखता। ठीक है। tan और tan इनवर्स कट गए, क्या रह गया? π/4 + θ/2। सही है। अब क्या करूं? वैल्यू डालो भाई थीटा की, कहाँ है? ये रहा।
थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, सही है ना। कॉस उधर जाके कॉस इनवर्स हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, रख दो इसमें। तो पाई बाय 4, ये थीटा बाय 2 है तो ये हाफ तो है ही अलग से, ये वाला 1/2 इंटू थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, सही है ना। पाई बाय 4 एज इट इज़, ये 1/2 अलग लिख दिया, और ये जो थीटा है इसकी वैल्यू यहाँ से लिख दी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। कर लेता हूँ अब डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया भाई, पता है ना क्या आएगा, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, ये हाफ कोफिशिएंट है ऐसे ही रहेगा। कॉस इनवर्स का पता है क्या होता है, क्या होता है, -1/√1 माइनस ए स्क्वायर, याद है। कॉस इनवर्स ए का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, हो गया ख़त्म। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया -1 है ना ऊपर, -1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -x, और नीचे ये 2 × 2 पावर 4 हो गई, ख़त्म। 1 - x⁴ हो गया क्वेश्चन, इजी क्या नहीं है, इजी है ना। चलो फिर चलते हैं अगले पे। अब ये क्वेश्चन है जैसे, कैसे करेंगे भाई इसको, तो बता तो रखा आप लोगों को, यूनिवर्सिटी को मैं बताया था, पता नहीं याद है कि नहीं है, कि भाई किसी भी क्वेश्चन में अगर ए दे रखा है, क्या दे रखा है ए, और सब्स्टिट्यूशन करने का मन है, क्या करने का मन है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू पुट करने का दिल कर रहा है, एक्स की साइन या कॉस कुछ भी, तो क्या करो, मन में थोड़ी देर के लिए, कहाँ पे, मन में सोच लो थोड़ी देर के लिए, ए की जगह 1 है, मन में सोचना है, ठीक है, सच में नहीं लिख देना है 1 है। जैसे ये हमने ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे 2 जगह पे, थोड़ी देर के लिए मन में ऐसे सोच लो ताकि अच्छा लगे कि भैया ए की जगह 1 है। अगर ए की जगह 1 होता तो ये क्या बन जाता, 1 - x, और नीचे वाला 1 + x, सही है ना। अगर ए की जगह 1 होता, अगर होता, अगर है, ठीक है, सच में नहीं है, तो अगर ए की जगह 1 होता तो ये बन जाता 1 - x, ये बन जाता 1 + x। अब पता है क्या पुट करेंगे, अब तो पता ही होगा क्या पुट करेंगे, जब 1 - x या 1 + x होता है। अबे बताए तो थे अभी हिंट्स में, नहीं लिखा है तो लिख लो भाई, भाई लिख लिया करो, पहले उसे देखो जाके सारे हिंट्स को, या अपने पास एक पेज रखो साइड पे लिख के, तभी पता चलेगा कि 1 - x या 1 + x, दोनों में से कुछ भी हो या दोनों हो, हमेशा x को क्या पुट करना है, cos थीटा। अब ये तो रही बात कि जब 1 होगा, 1 थोड़ी है यहाँ पे तो a है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पुट वही करो जो आपका दिल था। क्या दिल कर रहा था, cos थीटा है ना, लेकिन cos थीटा डाल दूंगा तो फॉर्मूला तो बनेगा नहीं, a - cos थीटा थोड़ी होता है कोई फॉर्मूला, तो x को cos थीटा की जगह a cos थीटा डाल दो, बस काम बन जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, जब भी a दिखे पहले मान लो a की जगह 1 है, ठीक है, फिर सोचो क्या पुट करना है, हमें पता चला cos पुट करना है, ठीक है, साथ में a और लगा दो, अपने आप काम बन जाएगा। कैसे, देखो, जब आपने पुट करा x को a cos थीटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब a, x की जगह a cos थीटा, नीचे इस x की जगह भी a cos थीटा, ठीक है भाई। अब a कॉमन ऊपर से है ना, नीचे से भी a कॉमन, बढ़िया हो गया ना, देखो एक कट गया, फॉर्मूला बन गए, खत्म। 1 - cos थीटा का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, 1 + cos थीटा का भी पता है कि नहीं पता है, पता ही होगा वैसे तो शायद। 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin² θ/2, और 1 + cos थीटा क्या होता है, 2 cos² θ/2, तो 2 और 2 कट गए। sin/cos क्या होता है भाई, tan होता है, और tan का स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan θ/2, सही है। अब tan और tan इनवर्स भी कट गए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, θ/2। अब थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ से निकाल लोगे थीटा की वैल्यू, क्या आएगी बता सकते हो, इधर से थीटा की वैल्यू क्या आएगी,
एक्स क्या है, देखो एक्स है ए कॉस थीटा, हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। तो पहले ए जाएगा नीचे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही है, कॉस का साइन का ट्रिग होगा, कोई भी कोफिशिएंट अगर है तो ये कॉस उधर जाके कॉस इन्वर्स नहीं हो सकता। जब तक कॉस ये अकेला नहीं होगा ये इन्वर्स नहीं होगा वहाँ जाके। तो पहले ए को ले आओगे नीचे, अब ये कॉस उधर जाके क्या बन जाएगा, इन्वर्स। तो अब जब ये कॉस उधर जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन ए। समझ गए ना बात, कि कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उस साइड ले जाके इन्वर्स करना है तो उसका कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो पहले ये ए जाएगा नीचे, सही है, एक्स बाय ए हो गया, फिर ये कॉस आएगा इधर, कॉस इन्वर्स एक्स बाय ए हो गया। ठीक है, तो ये हमें थीटा की वैल्यू पता लग गई। अब लिख देते हैं कि भाई ये 1/2 तो ऐसे का ऐसे है ही, और जो थीटा है उसकी वैल्यू है कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हमें करना है इसका डेरिवेटिव, कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स, ये हाफ कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है कुछ, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, ये है ना ए पूरा, इंटू ए का भी तो डेरिवेटिव करते हैं। तो x अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन ए होगा। सिंपल है कि नहीं होगा भाई, x अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए ही तो होगा। देखो ना यार, x अपॉन ए लिखे होने का मतलब क्या है, इसमें कोशेंट रूल लगा दूंगा क्या, अबे कोई दोनों वेरिएबल थोड़ी है जो कोशेंट रूल लगाऊंगा। x अपॉन ए लिखा होने का मतलब है, ये लिखा है 1 अपॉन ए इंटू एक्स, है ना। x अपॉन ए का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ए इंटू एक्स। तो 1 अपॉन ए तो कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा जब डेरिवेटिव करूँगा, और x का 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के डेरिवेटिव आ जाएगा ना 1 अपॉन ए। सही है, तो x अपॉन ए का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन ए। चलो भाई आगे कर लो इसको सिंप्लीफाई। ये ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 1 बाई ए, ये वाला ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा, तो -1 अपॉन 2, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और ये वाला 1 अपॉन ए। तो ये ए और ये ए कट गए, क्या आ गया फाइनल आंसर, -1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ख़त्म। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। चलें आगे भाई, देखें अगला क्वेश्चन, चलते हैं। अब इसका करना है बाय डेरिवेटिव, तो क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे, सोचो। देखो थोड़ा बहुत अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो मुंह जबानी चीज़ें पता लग जाती हैं। सबसे पहले तो ए का फंडा क्या है, ए का स्यापा हो गया ना यहाँ पे, क्या करूँ ए का, बताया था। ए के लिए तो थोड़ी देर के लिए मन में क्या सोच लो कि 1 है, इस ए की जगह क्या लिख दो 1, चलो लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। सही है ना, इस ए को अगर 1 लिख दूंगा तो ये बन जाएगा अंदर। अब ये होता तो क्या पुट करना चाहिए था मुझे, दिख गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन या कॉस पुट करते हैं, कुछ भी पुट कर लो, है कि नहीं, हो तो दोनों से जाएगा। बाकी अच्छी बात क्या है, क्या पुट करूँ जो फटाफट हो जाए, साइन करना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है भाई। एक्स को साइन थीटा डालूंगा तो ऊपर साइन हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर आके वो कॉस हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन, और बाहर टैन इनवर्स ही है। अगर मैं कॉस डालूंगा तो कॉट बन जाएगा पूरा। तो आप करके देख सकते हो तसल्ली से, साइन डाल के टैन बन रहा है, कॉस डाल के कॉट बन रहा है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये स्टेप्स मुँह जबानी ही हो जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे ए था, 1 थोड़ी था, मैंने तो 1 माना था ना, और मैं क्या पुट करना चाह रहा था, साइन थीटा। तो अब मैं क्या पुट करूँगा, एक्स को पता है ना, एक्स को क्या पुट करूँगा, अब साइन पुट करना चाह रहा था तो साइन ही करूँगा, बस साथ में ए लगा दूँगा ताकि ए हट जाए सारी जगह से। देखो तो टैन इनवर्स एक्स की जगह क्या आ गया, ए साइन थीटा, नीचे भी
इस x की जगह a साइन थीटा लिखूंगा, स्क्वायर भी तो है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब tan इनवर्स ये a साइन थीटा और नीचे a स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, cos स्क्वायर होता है ना। अब तो tan इनवर्स a साइन थीटा, तो ये जो a स्क्वायर है वो रूट से बाहर आके a हो जाएगा, और cos स्क्वायर भी रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा cos। तो a और a तो कट गए, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स tan थीटा, और tan से tan इनवर्स कट गया तो क्या आ गया, थीटा आ गया। बस थीटा की वैल्यू हमें पता ही है कि नहीं पता है, दोबारा बताऊंगा कैसे निकालनी है। अबे देखो भाई, ये दे रखा है ना x इक्वल्स टू a साइन थीटा। क्या करते हैं ऐसे में, पहले a को नीचे ले आते हैं, ये साइन थीटा यहीं छोड़ दिया, फिर साइन को यहाँ ले आएंगे, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आ गई थीटा की वैल्यू। ठीक है, ऐसे निकाल लिया अपने, ये था ना x इक्वल टू a साइन थीटा, इससे निकाल ली वैल्यू है। अब रख दो थीटा की वैल्यू, तो y किसके इक्वल हो गया, यानी कि साइन इनवर्स x बाई a के। अब कर लो डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, यही होता है ना साइन इनवर्स का, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए। एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन ए, ख़त्म। फिर वही ए स्क्वायर एलसीएम आ गया नीचे। ठीक है, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और ये 1 अपॉन ए है ही, ये कट गए, क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, सही है, ख़त्म हो गया भाई क्वेश्चन। समझ आ गई बात, चले फिर आगे, सारा आ रहा है ना समझ में। देखो भाई, मज़ा तभी आएगा क्वेश्चन करने में जब तुम्हें सारे आइडेंटिटीज़ याद होंगी, टिप्स पे होनी चाहिए आइडेंटिटीज़, तभी क्वेश्चन करने का मज़ा आता है, फटाफट क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ट्रिगो की, डेरिवेटिव की या इनवर्स ट्रिगो की कोई भी आइडेंटिटी याद नहीं है जो यूज़ हो रही है, तो क्वेश्चन करने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो आपको इनवर्स ट्रिगो की तो थोड़ी सी बताई थी मैंने, ट्रिगो की सारी पता होनी चाहिए, और डेरिवेटिव की भी सारी पता होनी चाहिए, तभी ये वाली एक्सरसाइज आप इजीली कर पाओगे। ठीक है भाई, चलते हैं फिर, चलो आगे। तो भाई देख लेते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ये देखते हैं अब कैसे होगा। पहले वही y एज्यूम कर लेता हूँ। भाई आप वीडियो पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपसे हो जाएगा तो अच्छी बात है, हो जाएगा तो ठीक है। बाकी इसमें क्या करूँ, x को क्या पुट कर सकते हैं, साइन पुट कर लेता हूँ, हिंट्स भी बता रखे हैं, देख सकते हो वहाँ से जाके क्या हो जाएगा। देखो, साइन इनवर्स ये साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे √2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा ना, पता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, रूट से बाहर आके कॉस हो गया, नीचे क्या है √2। सही है, देखो अगर तुम कॉस पुट करते तब भी यही आता, तो साइन पुट करके आंसर पॉजिटिव आएगा, कॉस से आंसर नेगेटिव आएगा। अब आपको ये क्या बात होगी, तो 2 आंसर आ गए। तो वहीं आता है डोमेन का पंगा भाई, अगर डोमेन क्वेश्चन में दे रखी होगी ना, फिर आपके 2 आंसर नहीं आएंगे, फिर आप कुछ भी पुट कर लो एक ही आएगा। फिलहाल अभी हम डोमेन की बात नहीं कर रहे, तो जो मर्जी कर लो, आपका पॉजिटिव नेगेटिव फिलहाल के लिए सही है। ठीक है, जब डोमेन की बात करेंगे तब आपको बताएंगे। तो अभी अगर आज आपके आंसर्स में कोई पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है तो चलने दो। तो अब क्या करेंगे हम,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन रूट टू प्लस कॉस थीटा अपॉन रूट टू लिख सकता हूँ ना। दोनों के नीचे स्क्वायर रूट टू अलग अलग लिख दिया। अब साइन इनवर्स मुझे ऐसे लिख लेता हूँ, ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखो शायद तुम्हारे को स्ट्राइक कर जाए कुछ, क्या करना है करा भाई, कुछ स्ट्राइक क्या करना चाहिए। या ऐसे लिख सकता हूँ ना साइन थीटा बाय रूट टू को, ऐसे कर रहा है कुछ स्ट्राइक, क्या करना चाहिए कि 1/√2 को लिख दूँ cos 45 डिग्री, cos π/4 है ना, और 1/√2 को इधर लिख देता हूँ sin π/4। सही है। देखो आइडेंटिटी बन गई sin a + b की, बन गई ना। क्या बन गई? sin a + b की आइडेंटिटी। ये मैंने यही सोच के साइन के साथ cos लिखा और cos के साथ sin। भाई 1/√2 तो sin 45 भी होता है, cos 45 भी। मैंने साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन इसलिए लिखा है ताकि साइन की आइडेंटिटी बन जाए सीधी सीधी, मेरे को कोई दिमाग ना लगाना पड़े फालतू का। तो ये साइन a + b की आइडेंटिटी बन गई। अब कट जाएंगे साइन और साइन इनवर्स, तो क्या आ जाएगा थीटा + π/4। सही है। अब भैया थीटा का वैल्यू कहाँ है? ये रही थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स x आ गई ना, यहाँ से रख दो यहाँ पे। अब कर लो भाई डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा dy/dx करेंगे। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - a² इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, प्लस π/4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। हो गया क्वेश्चन। क्या आ गया 1/√1 - x²। अब देखो कितना सुंदर सा आंसर आ गया, छोटा सा। अगर तुम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करोगे ना पागल हो जाओगे भाई कैलकुलेशन करते करते, तो यही बेस्ट है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके ही करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आ गए सिंप्लीफाई करके ही डेरिवेटिव करना है, डायरेक्ट मत भाग जाना आगे। अगला देखते हैं भाई। अब जैसे इसका डेरिवेटिव करना है, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में, है ना। अभी इसको ठीक ठाक करता हूँ ज़रा, इसकी शक्ल थोड़ी सुंदर बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए पुट क्या करना है। पहले तो मैंने इसको y ज़ूम कर लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं देखते हैं। भाई एक बात बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2⁻x कि नहीं लिख सकता? भाई ये 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 1 नहीं है, तो पावर से ऐड ही तो हो जाएंगी, बस इस मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर x + 1 ही तो हो जाएगी। लिख सकता हूँ ना ऐसे, नीचे 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 4 ही तो होता है। तो ये क्या हो गया अब tan इनवर्स 2 × 2⁻x। और नीचे देखो ज़रा, देखो आपको पता है ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं 2 और x, है ना। तो अंदर बाहर लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रही है। ये 2 × x ही तो लिखा है, चाहे x × 2 लिख लो या 2 × x, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या करा, ये x पावर को अंदर ले आया, 2 को बाहर ले गया। सही है। क्या करा कि जो दो पावर्स थी 2 और x, ये मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। तो इनको अंदर बाहर किसी को भी लिख लो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। 2 × x कह लो या x × 2 कह लो। तो इसलिए मैं x को अंदर ले आया। क्यों ले आया? अब मेरे को पता चल रहा है कि अगर मैं 2⁻x को tan थीटा पुट कर दूँ तो देखो क्या होगा। पता लग गया क्या होगा? 2⁻x की जगह tan थीटा लिखा तो ये हो गया 2 tan थीटा, और नीचे हो गया 1 - tan² थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? 2⁻x की जगह tan थीटा लिख दिया बस। अब ये आइडेंटिटी किसकी बन गई भाई? tan 2 थीटा की आइडेंटिटी बन गई। किसकी बन गई? tan 2 थीटा की। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। सही है। तो tan और tan इनवर्स कट जाएंगे, क्या रह जाएगा 2 थीटा। बढ़िया हो गया काम। थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2⁻x। तो इस थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम? tan इनवर्स 2⁻x। अब कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो अब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2 तो कोफिशिएंट है, ऐसे ही आ जाएगा। tan इनवर्स a है ना, tan इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + a², ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ a। अब इसका डेरिवेटिव करना है। याद है इसका फॉर्मूला? क्या चीज़ लिखी हुई है ये?
कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें? भाई ये था ना फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू द पावर एफ एक्स, कि कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू एफ डैश एक्स होता है ना, ये लिखवा रखा है, ठीक है। कब लगता है? जब बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो। अब मेरे को डेरिवेटिव करना था 2 की पावर x का, तो बेस कांस्टेंट था, पावर वेरिएबल थी, ये लग जाएगा। क्या आ जाएगा? सबसे पहले a की पावर एफ एक्स एज इट इज़, यानी कि 2 की पावर x एज इट इज़ इंटू लॉग ए कितना है? 2 इंटू एफ डैश एक्स मतलब जो a की पावर में जो फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव, 2 की पावर में क्या लिखा है? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 हो गया, ठीक है भाई। तो ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर x log 2, नीचे 1 प्लस, ये वही से फिर से पावर अंदर बाहर लिख सकता हूँ ना, ये बेसिस मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है तो 2 की पावर x प्लस 1, ये log 2, और नीचे ये 4 हो गया, 4 की पावर x, ठीक है भाई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आइडेंटिटीज़ आपको सारी याद होनी चाहिए डेरिवेटिव की, कोई सी कभी भी लग जाती है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं होता कुछ ना कुछ अपने को पुट करना पड़े भाई। कभी कभी काम बिना सब्सटीट्यूशन के भी चल जाता है, कभी कभी सीधी सीधी भी कोई आइडेंटिटी बन जाती है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के भी कई बारी क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ज़रा दिमाग खर्च करते हैं थोड़ा सा। देखो इसमें तो वैसे भी कुछ पुट भी नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि 6 तो देखा नहीं होगा शायद किसी फॉर्मूले में, मैंने तो नहीं देखा भाई। ऐसे 6 तो मैंने किसी फॉर्मूले में आज तक देखा नहीं है। तो अगर आप कुछ पुट करना चाहते हो, आपका मन कर रहा है कुछ पुट करने का, तो करके देख लो भाई। मेरे को तो नहीं लग रहा हो पाएगा। हो जाएगा तो भाई मेरे को भी बता देना, कुछ सीखने को मिल जाएगा मुझे भी, ठीक है। तो अब इसको करना है, ये कुछ पुट करके तो होने वाला नहीं है। क्या जुगाड़ लगाता हूँ देखो, जुगाड़ भी तभी लगा पाओगे जब सारी आइडेंटिटीज़ याद होंगी, तभी दिमाग चलेगा। आइडेंटिटीज़ एकदम खतरनाक तरीके से तुम्हें याद होनी चाहिए, तभी तुम्हारा दिमाग चलेगा। क्या बनाऊँ? इस x को मैंने लिख दिया 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x x ही होएगा ना, और नीचे वाले 6x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 3x इंटू 2x। समझ गया क्या करा है? कि भैया x को लिख दिया 3x माइनस 2x, x ही आएगा। 6x स्क्वायर को लिख दिया 3x इंटू 2x, लिख सकता हूँ ना। अब देखो, अगर तुम्हें आइडेंटिटीज याद है तो बन गई होगी कोई आइडेंटिटी, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो अगर याद होती तो दिमाग चल जाता। कैसे चलाया मैंने दिमाग भाई? इसके 2 फैक्टर बन रहे थे, 3 इंटू 2, वो तो दिख ही रहे थे, तो 3x और 2x, और उनका डिफरेंस मुझे दिख रहा था ऊपर है, तो मैंने लिख दिया, बन गया आइडेंटिटी सिंपल। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई क्या होता है? ये किसकी आइडेंटिटी है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, है ना? होता है ना ये tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये पूरा x हो गया, ये पूरा y हो गया। अब तो डेरिवेटिव कर देंगे, सिंपल है। अब तो कर दो, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? tan इनवर्स a का क्या होता है? 1/1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, तो 3x का क्या हो जाएगा? 3, सही है। और ये भी tan इनवर्स a है, इसका भी क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a, 2x का डेरिवेटिव 2, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एलसीएम एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हो। मतलब बस 3 इंटू 1 ऊपर 3 लिख दो, बस एक स्टेप लिख दो, ऊपर भी 2 इंटू 1 2 लिख दो, नीचे कुछ एलसीएम एलसीएम नहीं लेना, आप आंसर को ऐसे ही छोड़ देना, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे, एक और करके देखते हैं ऐसा सही जुगाड़ वाला ही क्वेश्चन। जैसे इसको करना है। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा रखे हैं वैसे यूनिवर्सिटी को, मैं थोड़े बहुत दिमाग लगाने वाले, कि भैया tan इनवर्स में अगर ऊपर नीचे सेम चीज़ दिखती है ना प्लस माइनस में, तो क्या करते हैं? आइडेंटिटी बनती है, एक तरीका होता है आइडेंटिटी बनाने का। जैसे अभी कॉस साइन वाला भी करा था, कौन सा करा था? कॉस साइन वाला करा था ना, कि क्या करो भाई, किसी भी तरीके से नीचे एक 1 बना दो, इधर या इधर किधर भी 1 बना दो, आइडेंटिटी अपने आप बन जाएगी। tan इनवर्स में अगर कभी भी ऊपर नीचे सेम चीज़ हो, प्लस माइनस हो, बस फ़र्क, तो क्या करो, नीचे दोनों में से किसी भी एक को 1 बना दो बस,
जैसे इसको किसी भी एक को 1 बनाओ, एक आइडेंटिटी अपने आप बनेगी। इनको 1 बनाने के लिए क्या करना है, या तो x से डिवाइड कर दो या तो a से कर दो, जिससे भी कर दो 1 बन जाएगा। x से करोगे तो ये 1 बन जाएगा, a से करोगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, मैं कांस्टेंट से कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो x से भी करोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या करा भाई, यहाँ पे मैंने a से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो x बाय a बाय a, ये भी x बाय a, ये भी a बाय a। ठीक है, तो ये a और a तो भैया कट गए, क्या रह गया, tan इनवर्स x बाय a माइनस 1, और नीचे ये a और a जो कट गए 1 रह गया, उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और ये x बाय a को यहाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई। क्या करा, ऊपर नीचे बस सिंपली a से डिवाइड कर दिया। जब a से डिवाइड करा तो a तो कट गए, 1 हो गए वो, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये दोनों जगह x बाय a आ गया। ठीक है, तो ऊपर बच गया x बाय a माइनस 1, और नीचे बन गया x बाय a प्लस 1। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटू में 1 लिख दूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे इस बात का, कोई दिक्कत थोड़ी है इंटू में 1 लिखने में। तो देखो आइडेंटिटी बन गई, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, यही तो बन गई, ऐसी तो शक्ल है देखो बिल्कुल। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये भी वही है, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, लग गई सेम आइडेंटिटी, लगा दो भाई। क्या आ गया, tan इनवर्स x, ये पूरा अपना x हो गया ना, और ये पूरा y हो गया, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, खत्म। कर लो भाई अब डेरिवेटिव, क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव पता है ना, tan इनवर्स का 1/1 प्लस a स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ a। तो x बाय a का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय a। ये पूरा देखो कांस्टेंट है, कितना भी बड़ा फंक्शन लिखा हो, tan साइन कॉस लॉग ई वगैरह कुछ भी लिखा हो, अगर उसमें कुछ भी x y वगैरह नहीं है, सारे नंबर ही हैं, तो वो तो कांस्टेंट ही है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लॉग है, अगर उनके अंदर कांस्टेंट ही लिखा है, कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो वो पूरा कांस्टेंट ही बन गया फिर। ठीक है ना भाई, तो उसका डेरिवेटिव सीधा 0 लिखना है, ख़त्म। मतलब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट तो कर ही लोगे, क्या करना है, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये 1/a है ही, तो इस a से ये स्क्वायर कट जाएगी, और ये वाला a ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ख़त्म भाई आज की क्लास। तो ये सारे क्वेश्चन भाई अच्छे से कर लेना अपने हाथ से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम यही थोड़े क्वेश्चन देखेंगे, डोमेन के साथ देखेंगे कैसे करते हैं। जब हमें डोमेन दे रखी होगी तो फिर हमें प्रिंसिपल ब्रांच का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आज तो हमने ऐसे ही कर लिए हैं। ठीक है, तो भाई कर लेना अपने हाथ से एक बार सारे क्वेश्चन। बाय।